नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी वाइफ स्वैपी। सामने बैठे मेजर अहलूवालिया सुधीर के गोल्फ की तारीफ कर रहे थे। अब भी खेलता है। फुर्सत गोल्फ के मैदान में ही गुजरती है। एक पांव शिमला में ही रहता है। वह प्रशंसा को पचा नहीं पाई। अनजाने रूखी हुआई। मेजर ने खिन्नता को थपकाया। भाई पुराना इश्क है, पुरानी शराब सा। जवाब उसके होठ पर बेचैन हुआ, मगर एक लंबे निश्वास में खामोश हुआ। बहुत कुछ ऐसा है जो भीतर उबलता रहता है, मगर सुधीर से सामना करने से कतराता है। जरूरत भी महसूस नहीं होती। भीतर बैठक में चलकर बैठे, उसने आग्रह किया। मेजर की नजर घाटियों में उलझी हुई थी। घाटियों में सवला आई सांझ सौकल खटखटा रही थी और सघन चीड़ों के बाजुओं से एकाएक आवाज हुई। हवा में बर्फीला कटाव घुलाया था जो रह रहकर सिहरा रहा था। चलिए, वरना आपकी कुल्फी बनने का अंदेशा है साहब, मगर एक शर्त पर। मेजर अहलूवालिया बेतकल्लुफ हुए। शर्त कैसी? वह हैरत से सिमटी। सुधीर की अनुपस्थिति के बावजूद मैं ड्रिंक लूंगा, केवल चाय पर नहीं टलने वाला। भीतर बैठते ही उसने सुखराम से हीटर लगा देने के लिए कहा और अपने लिए शॉल भी मंगवाई। क्या बनाऊं? वह मेजर साहब से मुखातिब हुई। उसे अच्छी नहीं लगती सुधीर की गैर हाजिरी में उसके दोस्तों की आवभगत। क्या है? मैं नहीं बता पाऊंगी। बाबूराम के जिम में है सुधीर का बार। उसने बाबूराम को पुकारा। रम में कौंटेसा है? उन्होंने बाबूराम से पूछा। है ना साहब, तो मेरे लिए एक लार्ज पैक कॉन्टेसा का, गुनगुने पानी में। और आप? मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी। ठंड में सॉफ्ट ड्रिंक? मजाक कर रही हैं? सॉफ्ट ड्रिंक से काम नहीं चलेगा। कॉन्टेसा लीजिए। कॉन्टेसा का पंख की छुअन सा चढ़ता सुरूर, बात ही कुछ और है उसकी। रम कड़वी लगती है। सुधीर के साथ ली होगी। चलिए, आपके साथ लेकर देख लेते हैं। अंदाज भाया उसे। उन्होंने ही पास खड़े बाबूराम को समझाया। मेम साहब के लिए चिल्ड सोडे में एक पैक कॉन्टेसा। शादी से पहले सुधीर ने बताया था कि उसका ब्याह एक खिलाड़ी सुंदरी से हो रहा है जो बास्केटबॉल चैंपियन है। एम आई राइट? जी, कभी थी। उतरी मुस्कान धकियाती हुई वह उनकी स्मृति पर विस्मित हुई। 19 साल पुरानी बात उसे खुद ही अब याद नहीं कि वह कभी खेला करती थी, और बहुत अच्छा खेला करती थी। सोनू मोनू जब भी अपनी जीत के प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी उसके हाथों में लाकर थमाते हैं, तो कहीं किसी फाइल में दबे पड़े उसके अपने प्रमाण पत्र फड़फड़ाने लगते हैं। जी करता है कि दौड़कर उन्हें निकाल लाए और धूल झाड़ सोनू मोनू को दिखाए, उन्हें चमत्कृत कर दे। चिल्ड सोडे की चुनचुनाहट में रम के गहरे घूंट का मौसम ही बदल गया। समझ नहीं पाई सोडे की पहल है या मेजर साहब के संग साथ का मनुहार। आप नहीं खेलते? बात कहीं से तो शुरू करनी थी। खेलता हूं। क्या? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ? प्रत्युत्तर में बैठक की छत से एक जोरदार ठहाका टंग गया। पत्थर की दीवारों में चक्री सा भंवर लेता। वह भौचक सी मेजर अहलूवालिया का चेहरा देखती रह गई। क्या कुछ ऐसा वैसा सवाल कर दिया उसने? मैंने कुछ अटपटाहट झेली न गई उससे। आप भी भला बताइए, इस उम्र में अब क्रिकेट, हॉकी? भाई सच तो यह है कि बची खुची जिंदगी को अलमस्ती से जीना चाहते हैं, उन्मुक्त परिंदों से बिचरते हुए, जीवन रस का घूट घूट पीते हुए। और इसके लिए हम दोस्त अक्सर नए नए खेल इजाद किया करते हैं। पिछले दिनों हमारे विशेष क्लब में जिस खेल की तरंगे तरंगित हो रही हैं उसे कहते हैं। मेजर अहलूवालिया ने ठिठक कर उसकी आंखों में बहुराए कौतूहल के चरम को टटोला। जरा बूझिए तो। कंधे उचकाकर उसने विवशता जाहिर की। उसे कहते हैं वाइफ स्वैपी, यानी कि पत्नियों की अदला बदली। सुना है? नहीं तो। विचित्र लगा खेल का नाम। अपने ग्लास का लंबा घूंट भरकर उन्होंने उसके ग्लास पर नजर डाली और उसे ज्यों का त्यों पाकर खिन्न हुए। ठंड में इस कदर ठंडापन बर्दाश्त करवाना क्या खूबसूरत सुहबत के प्रति जाती नहीं है हिमानी? ना ना, ऐसी बात नहीं। सुनने में डूबी हुई हूँ।
ग्लास को होठों से लगा। उनके उलाहने के अंतिम शब्द से उपजी छुअन को भी जबरन घुटका उसने। नाम के कितने चेहरे होते हैं, किसी और के स्वर की हथेली पर ठुड्डी टिका वे कितने अनछुए अर्थों के पृष्ठ खोल बैठते हैं। हाँ, तो मैं वाइफ स्वैपी के बारे में बता रहा था। होता यह है कि महीने की आखिरी शनिवार की शाम हमारे क्लब की प्रतीक्षित ड्रिंक डांस डिनर पार्टी आयोजित होती है। देर रात तक जश्न हंगामा चलता रहता है साहब। अंत में एक बड़े से बियर जग में चिल्ड बियर की बोतलें उड़ेली जाती हैं। उफनती झाग में सभी सदस्य हौले से बियर जग में गिरा देते हैं। फिर हम में से कोई एक सदस्य छड़ी के सहारे बियर जग में पड़ी चाबियों को उलट पुलट कर मिक्स करता है। फिर बारी आती है चाबी उठाने की। कायदा यह है, जो सबसे पहले चाबी डालेगा वही सबसे पहले चाबी उठाएगा। सांस रोके धड़कते दिलों से हम सभी चाबी उठाने की अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जिस भी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ लगेगी उस गाड़ी के मालिक की पत्नी यानी कि उनकी मलिकाए आलम हमारी उस खुशनुमा रात की लॉटरी होंगी। सभी सदस्य चाबियां उठा लेते हैं तो मत पूछो हिमानी। खुशी की चीखों से सारा हॉल गूंज उठता है, मानो उनके हाथ अचानक कोई गड़ा खजाना लग गया हो। जाम बनते हैं, चीयर्स फॉर वाइफ स्वैपी के नाम पर टकराए जाते हैं। जाम खत्म होते ही चाबी वाली गाड़ी की मालकिन लजाती शर्माती आपकी बगल में आकर खड़ी हो जाती है और उसने टोका, पत्नियां आपत्ति नहीं करती, भारतीय संस्कार आड़े नहीं आते। नॉट एट ऑल, दे एंजॉय इक्वली। हाँ, भारतीय संस्कार आड़े आते हैं तब जब। सहसा मेजर अहवालिया विचार मग्न हुए, फिर बोले, पहली बार का वाक्या सुनो, खास दिलचस्प है। दरअसल असली खेल वही है जो अक्सर हमारे बीच दोहराया जाता है। हुआ यूं कि चाबियां मिलाई गई और मेरे हिस्से में आई मिस्टर कुमार की गाड़ी की चाबी, यानी कि भला के साचे में ढली मिसेस कुमार। मेरी पत्नी के हिस्से में आए मिस्टर सिंह, यानी कि एक उद्योगपति कवि। खैर, वो आलम ही कुछ और था। हम अलमस्त धुनकी में थे और मिसेस कुमार को अपने हिस्से पाने की खुशी में अंधे। ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी मेम साहब हैं कहाँ। सो हम तो अपनी किस्मत को सलाम ठोकते गाड़ी ले उड़े। एंड आई रियली टेल यू हिमानी, मेजर साहब अपनी सेंध लगाती अर्थपूर्ण मुस्कान को जबरन बंधक बनाते हुए आत्मविस्मृत से ठिठके, जैसे उन मादक क्षणों में वे एक बार फिर पहुंच गए हों। वह एक खूबसूरत रात थी, बेहद खूबसूरत, एक साथ हजारों सितारों की रुनझुन में डूबी। शी वॉज वंडरफुल, वेरी कोऑपरेटिव। हाँ तो साहब, दूसरा दिन इतवार था। जाहिर है नींद का कोटा चढ़ती दोपहर तक पूरा होना था, मगर स्वयं रात भर जागने के बावजूद मेम साहब की आंखों में नींद कहाँ। 10 नहीं बजने दिए और उठाकर बैठा दिया। लाड और मनोहारों की तड़ातड़ बौछार के बीच चाय पेश की गई। चाय खत्म होते न होते कटाक्षों के तीर छूटने लगे। क्यों, कैसी कटी रात, कैसा रहा गर्मा गर्म साथ, क्या क्या किया, बोलो ना। जल्दी उठाने का मकसद समझ में आ गया। बड़ा नाजुक मसला था। चेहरे पर लापरवाही का भाव ओढ़ मैंने बीवी को बाजुओं में समेट लिया। छोड़ो भी, रात गई बात गई। तुम तो मैडम अपने नाजुक हाथों से एक प्याला गरम चाय पिलाओ। इस राधे श्याम ससुरे को चाय बनाने तक की तमीज नहीं। इतनी बुरी भी चाय नहीं बनाता राधे श्याम जो पी न जा सके। बीवी जी सीने में चेहरा रगड़ते हुए फुन्नाई। बात टाल रहे हो तुम, बताते क्यों नहीं? क्यों अच्छी भली सुबह का जायका खराब कर रही हो? मिसेस कुमार की पूनी सी मुलायम देह की रेशमी रपटन का स्मरण करते हुए मैंने पैतरा बदला। सुनो डियर, आइंदा से हम ऐसी किसी बेशर्म पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अपनी तो वही पुरानी ब्रिज मंडली भली। मन मन भावे मुंडी हलावे, मन मन भावे मुंडी हलावे। बीवी जी ने चोट खाई नागिन सी फुंकार छोड़ी। मिसेस कुमार की गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही तुम खुशी से यूं उछले थे मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। झूठ, यह सच नहीं है। यही सच है। फिजूल बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। धुनकी में थे, सभी खुशी से उछल रहे थे, हम भी उछल लिए होंगे। सच कहूं अनु, कोई औरत थी जो पल्ले पड़ी। पायरिया है उसे, मुंह खोलती है कि ढक्कन खुल जाता है। छोड़ो झांसे, मुझे बहलाने से रहे तुम। अविश्वास से पत्नी ने सिर झटका।
मेरी निगाह तो तुम पर गड़ी हुई थी, भूल कर भी तुमने मेरी ओर नहीं देखा। कैसी बेशर्मी से मिसेस कुमार की कमर में हाथ डाल चल दिए थे तुम। अपने पैतरे को कुछ और तराशने की कोशिश की मैंने। पत्नी के रेशमी बालों को उंगलियों से उलझाते हुए बोला, प्लीज अनु, समझने की कोशिश करो। कभी झूठ बोला है तुमसे जो अब बोलूंगा? मानता हूँ सभी कहते हैं कि मिसेस कुमार भला की खूबसूरत हैं। होंगी, मुझे नहीं लगती। नहीं लगती। लाख भौवें नचुआवे अपने नक्शे तीखे कर लें, मगर चेहरे पर तुम सा सलोनापन कहाँ से लाएंगी? वो तो तुम सही कह रहे। वाकई अचरज होता है यह देखकर कि उनके क्लब में दाखिल होते ही सारे मर्द बीवियों को छोड़ उनके इर्द गिर्द मक्खियों से भिनकने लगते हैं। आखिर क्या है उस घमंडिन में, सिवाय एक गोरी चमड़ी के? बिल्कुल सही। चैन की सांस ली मैंने। तो कुछ नहीं किया? फिर वही सवाल। मन किया उसे परे धकेल धाड़ से कमरे से बाहर निकल जाऊं, मगर यह सोचकर गम खा गया कि धैर्य छोड़ना विष बीज की जड़ें सींचना होता। बोला, कुछ नहीं। फिर रात भर करते क्या रहे? बातें। वह अपने विद्यार्थी जीवन के रस भरे किस्से सुनाती रही और मैं सुनता रहा। और मैं सुनाता रहा अपनी तुम्हारी मोहब्बत की छुपा छुपव्वल। हाथ वाथ भी नहीं पकड़ा? किस विस? इतना हिम्मती मैं नहीं हूं कि तुम्हारे अलावा किसी और को छू भी सकूं। फिर झूठ? नहीं, सच, एकदम सच। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख कर कहो। तुम्हारी कसम। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर आश्वस्ति कौन थी। अब मैंने उसे कुरेदा। हमारा हाले दिल तो पूछ लिया जनाब आपने, कुछ अपने बारे में भी बताइए। कवि के साथ कैसी मस्ती मारी? माई गॉड! पत्नी ने खिन्नी के धोखे में मुंह आई निबौरी सा कड़वा मुंह बनाया। वो आदमी है कि पजामा? जानते हो कहाँ ले गया मुझे? मौर्या शेरटन। ऐसी सहमी हुई थी कि उसकी गाड़ी में पांव देते ही सीधा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। क्षमा मांगी। रावण हर के नहीं ले जा रहा, सीता माता स्वेच्छा से उनके संग जा रही हैं। स्वेच्छा से न जा रही होती तो उसकी गाड़ी में चढ़ने से मना न कर देती। कैसे मना करती? पति इच्छा को जो अपनी इच्छा बना लिया था। सतीत्व का धर्म उनका धर्म, सो मन ही मन प्रभु को पुकारा। ऐसा चक्कर चलाओ प्रभु कि पति की इच्छा भी पूरी हो जाए और सतीत्व का सत भी न टूटे। प्रभु ने फौरन मंत्र दिया, कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू कर दो, सब भूल चिटपट हो जाएगा। वही किया। हनुमान चालीसा पूरा करते ही कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू कर दी। विभोर कवि महाशय आनन फानन आत्म इतिहास के गलियारों में प्रविष्ट हो गए। पहली कविता कैसे, कब लिखी गई और कब कहाँ पढ़ी गई, छपी, सराही गई, ब्यौरेवार बताने लगे। बस फिर क्या था, द्रौपदी की चीरसी असमाप्त कविताएं सुबह 5 बजे तक सस्वर पाठ होती रहीं। रात बीत गई। घर छोड़ने आए तो अश्रु विहल थे। बोले, जीवन संगनी को तुम सी चुटकी भर भी रसज्ञता मिली होती तो मेरा कवि कर्म सार्थक हो गया होता। मैंने ताली बजाई। वाह भाई वाह, कवि के साथ जुगलबंदी में तुम भी किस्से कहानी के फंदे बुनने लगी। कोई विश्वास करेगा? वह साला घाघ है, घाघ। औरत देखते ही लार टपकने लगती है उसकी। बड़े दिनों से मौके की ताक में था, कब खेल शुरू हो और हरामजादे को मेरी गाड़ी की चाबी हाथ लगे। आई स्वेर कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ करना भी चाहते तो मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि उन्हें करने देती। झूठ। गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही पट्टे ने लपक कर तुम्हारा हाथ नहीं चूम लिया था? हाँ, बस उतना भर ही। मेरी आंखों में देखकर कहो, चुंबन शुंबन भी नहीं लिया उसने? और क्या? झूले नहीं डाले, पींगे शींगे? छी, कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो। तुम्हारे अलावा किसी और का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं मुझे। यानी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। रखो मेरे सिर पर हाथ और खाओ कसम अपने सुहाग की कि तुमने उस गैंडे को कुछ नहीं। सुहाग की कसम। बेहिचक पत्नी ने हाथ मेरे सिर पर रख दिया। वाक्य पूरा होते ही अचानक बैठक की छत से एक और छतफोड़ ठहाका टंग गया। बड़ी देर तक झूलते झूमर सा झूलता रहा। फिर अस्फुट से स्वर में शेष हंसी को कंठ में भींचते हुए से बोले, सिर पर हाथ तो रखवा लिया था मैंने हिमानी, पर मन ही मन चौकन्ना हुआ। कहीं उसने भी सिर पर हाथ रख कर कसम वैसे ही तो नहीं खाई जैसे मैंने खाई थी। हाथ तो रख दिया था सिर पर, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगते हुए कि यह जो कसम मैं खा रहा हूँ उसकी सुख शांति के लिए खा रहा हूँ।
कि अगर मैंने उससे सच्चाई कबूल दी तो सारी आधुनिकता के बावजूद हमारी जिंदगी निश्चित ही नरक हो उठेगी। बाबू राम को पुकारकर मेजर ने अपने लिए एक और लार्ज पैक बना लाने के लिए कहा। फिर उसकी ओर झुककर उससे पूछा, हिमानी आप? इनकार में उसने सिर हिला दिया। यही ज्यादा लग रहा है। उन्होंने कुर्सी के हत्थे से टिकी उसकी निश्चेष्ट औंधी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। देखो हिमानी, साथ दिया है तो साथ देना होगा। अच्छे खिलाड़ी बीच मझधार में से चप्पू नहीं फेंकते। उनकी हथेली की गिरफ्त में उसकी हथेली चीड़ के डोरिहा पत्तों सी थरथराई। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी वाइप स्वैपी।